प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। इससे पहले हमने संज्ञा के भेद में 5 प्रकार के बारे में देखे थे। उसमें सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मालूमात हासिल किए। आज हम देखने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम मज़ामीन के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसकी डेफिनेशन इस तरह से है, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कुछ। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा कुछ उदाहरणें हैं। यह आदमी गांव से आया था, उसी तरह से नदी पर्वत से निकलती है, लकड़हारा सिंह से डरता था, तोता पेड़ पर बैठा है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द है आदमी, गांव, नदी, पर्वत, लकड़हारा, सिंह, तोता, पेड़ संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं में से प्रत्येक संज्ञा से किसी न किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है। ऐसी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जातिवाचक संज्ञाएं, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका किसी न किसी जात से यहाँ पर संबंध हमको समझ में आता है। यहाँ पर देखिए, यह आदमी गांव से आया है। आदमी और गांव, उसी तरह से देखिए नदी पर्वत से निकलती है, तो नदी और पर्वत। उसी तरह से लकड़हारा सिंह से डरता था, तो लकड़हारा और सिंह। उसी तरह से तोता पेड़ पर बैठा है, तो तोता और पेड़। तो इन वाक्यों में हमने देखे जातिवाचक संज्ञा। अब इनकी डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले किसी प्राणी या फिर स्थान या वस्तु, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये संज्ञा के भेद में जातिवाचक संज्ञा थी। इससे पहले हमने देखे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं अगले वीडियो में भाववाचक संज्ञा। कुल संज्ञा के भेद 5 हैं, 5 प्रकार हैं। तो ये 5 प्रकार आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। यहाँ पे हमने देखे संज्ञा के भेद, हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इससे पहले हमने